हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी का बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होता है, बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मतलब क्या होता है, आखिर ये बैंक अकाउंट फ्रीज करता कौन है, अगर किसी पर्सन का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो इसे हम कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं, अगर किसी पर्सन का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी डाउट्स के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपके मन में भी ये सारे डाउट उठ रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी, जिसमें हम आपको जो है बैंक अकाउंट फ्रीज होने से कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी पर्सन का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है तो वो पर्सन अपने बैंक अकाउंट में किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है, यानी कि वो अपने बैंक अकाउंट में ना ही कैश डिपॉजिट कर सकता है, ना ही कैश विड्रॉल कर सकता है, साथ ही साथ ना ही वो किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। वो अपने एटीएम के थ्रू भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, अपने चेकबुक के भी थ्रू यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। यानी कि बैंक अकाउंट अगर आपका फ्रीज हो गया है तो वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है, उसमें आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ना ही उसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना ही वहाँ कैश विड्रॉल और कैश यहाँ पर डिपॉजिट कर पाएंगे, वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट कई सिचुएशन में ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट तो कर सकते हैं, बट आप अपने अकाउंट से कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। बट ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर पाएँ और कैश विड्रॉल ना कर पाएँ। फ्रीज हो जाने के बाद ज़्यादातर अकाउंट यहाँ पर जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं कि किसी के बैंक अकाउंट को फ्रीज क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो वो बैंक अकाउंट आपका जो है बैंक के द्वारा फ्रीज किया जा सकता है। ये वो बैंक आपको फ्रीज कर सकता है जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा, उस बैंक के द्वारा ही आपका अकाउंट जो यहाँ पर फ्रीज किया जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि आपका बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या फ्रीज किया जा सकता है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फ्रीज किया जा सकता है, या फिर कोर्ट की तरफ से यहाँ पर अदालत की तरफ से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेनली दो ही रीजन हो सकते हैं आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करने का। तो यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर बैंक की तरफ से फ्रीज किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, या फिर कोर्ट की तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं आखिर बैंक वाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, या फिर गवर्नमेंट, या फिर कोर्ट यहाँ पर जो है आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज क्यों करता है। तो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के कई रीज़न हो सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर पहले कि बैंक वाले आपका अकाउंट क्यों फ्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे आपका अकाउंट इसलिए फ्रीज कर दिया जाता है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो है लिमिट से ज़्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, यानी कि अगर आप पहले जो इसके मंथ के पहले आप यहाँ पे 4 से 5 ट्रांजैक्शन करते थे और अचानक से आपने किसी मंथ में यहाँ पर जो है आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा कैश विड्रॉल करने लगते हैं, तो यहाँ पर बैंक की नज़र में अगर आपका अकाउंट आता है तो बैंक यहाँ पर आपका नोटिस करता है कि यहाँ पर इससे पहले आप यहाँ पर 2 से 4 ही ट्रांजैक्शन करते थे मंथ में, और अब यहाँ पर आप जो है बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। तो बैंक को अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पर बैंक की तरफ से आपका अकाउंट जो यहाँ पर जो है पूरी तरह से आपका फ्रीज कर दिया जाता है। इसका एक रीज़न और भी हो सकता है, अगर आप अपने एटीएम कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर इंडिया में न रह के अगर आप किसी अदर कंट्री में जाकर वहाँ पर जो है कैश विड्रॉल करने लगते हैं तो भी यहाँ पर बैंक की नज़र में अगर आपका आता है कि किसी अदर कंट्री से आपका यहाँ पर कैश विड्रॉल किया जा रहा है तो आप बैंक की तरफ से आपका भी अकाउंट फिर भी फ्रीज कर दिया जाता है। बैंक ये इसलिए फ्रीज करता है, इसके भी बहुत रीज़न हो सकते हैं। पहला ये है कि बैंक को कुछ डाउट होता है, या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि बैंक ये सोचता है कि आपका डेबिट कार्ड या खो चुका है तो आपके एटीएम कार्ड के थ्रू यहाँ पर जो है कैश विड्रॉल किया जा रहा है। दूसरा तरीका ये भी है कि बैंक ये भी सोचता है कि यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट हो सकता है हैक हो गया हो और आपके अकाउंट से जो है लगातार बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हो, बहुत सारी शॉपिंग हो रही हो, तो बैंक इसको देखते हुए यहाँ पर तुरंत ही आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अगर बैंक द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है तो इसे अनफ्रीज करना बहुत ही आसान होता है। इसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे।
लेकिन कई सिचुएशन में गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोर्ट द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोर्ट द्वारा हमारा अकाउंट क्यों फ्रीज कर दिया जाता है? तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके अकाउंट में किसी मंथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कैश डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि आपके अकाउंट में किसी भी मंथ बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो जाते हैं अचानक से। यहाँ पर जो है 50 लाख से 1 करोड़ तक अगर आपके अकाउंट में अचानक से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि आपके अकाउंट में कोई भी 50 लाख से 1 करोड़ तक का आपके अकाउंट में पैसे जमा किए जाते हैं, तो यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर जो है गवर्नमेंट द्वारा या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा आपका अकाउंट तुरंत ही फ्रीज करने का आदेश दे दिया जाता है। इसके बाद आपका अकाउंट तुरंत इमीडिएट फ्रीज कर दिया जाता है। इसका एक रीज़न और भी हो सकता है। मान लीजिए आपने बहुत सारे एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और आपने कोई भी लोन पे नहीं किया है और आपके अकाउंट में सारे लोन के पैसे पड़े हैं और आपने कोई भी लोन आप पे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर यहाँ पर कोर्ट द्वारा आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। चलिए फाइनली बात करते हैं कि हमारा अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसे हम कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, आप उस बैंक अकाउंट के ब्रांच में आप विजिट करेंगे और वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आप तो ये पता करेंगे कि आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है आखिर किस कारण से फ्रीज किया गया है, यानी कि वो आपका बैंक अकाउंट बैंक की तरफ से फ्रीज किया गया है या फिर जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्रीज किया गया है या फिर कोर्ट की तरफ से फ्रीज किया गया है या फिर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फ्रीज किया गया है। पहले आपको किसने फ्रीज किया है इसका रीज़न पता करना है। मान लीजिए ये बैंक की तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर बैंक में विजिट करना होगा और वहाँ पर आपको जो है एक एप्लीकेशन फिल करके यहाँ पर जो है बैंक को देना होगा। आप जैसे एप्लीकेशन यहाँ पर बैंक को देंगे और आप यहाँ पर रीज़न बताएंगे कि आपने इतना ट्रांजेक्शन क्यों किया है और आपने इस ट्रांजेक्शन का कहाँ पे यूज़ किया, उसका आप कंप्लीट रीज़न देंगे, तो यहाँ पर आपका अकाउंट जो है 3 से 4 घंटे के अंदर आपका अनफ्रीज कर दिया जाएगा। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज होने में 6 से 7 दिन भी आपको लग सकता है। यहाँ पे 6 से 7 दिन के बाद आपका अकाउंट जैसे ही अनफ्रीज हो जाता है तो आप बहुत ही आसानी से अपने अकाउंट में पहले जैसे ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट भी आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके बैंक अकाउंट में जाने के बाद ये पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट बैंक द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा यहाँ पर फ्रीज किया गया है, तो इसमें आप बैंक जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता है। आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर अनफ्रीज नहीं करा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट द्वारा या फिर गवर्नमेंट द्वारा जब तक कोई आदेश नहीं आएगा तब तक यहाँ पर बैंक आपका जो है यहाँ पर अकाउंट अनफ्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप जो है जब तक यहाँ पर आप जो है कोर्ट से परमिशन नहीं लाएंगे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से या फिर गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन लेके नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया जाएगा। तो फाइनली इसके लिए यहाँ पर बैंक कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर जब तक जो है गवर्नमेंट द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा कोई भी आदेश नहीं आता है तो आपका अकाउंट यहाँ पर अनफ्रीज नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अगर किसी पर्सन का यहाँ पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो यहाँ पर वो किन किन प्रॉब्लम को उसको यहाँ पर फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे अगर उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो इसके बाद ना ही इसमें वो कैश विड्रॉल कर सकता है, ना ही वो कैश डिपॉजिट कर सकता है, ना ही इसमें वो किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाने के बाद ना ही वो अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकता है, वो किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी अपने बैंक अकाउंट में नहीं कर पाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ही देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी कारणवश हम आपके सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाते हैं तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके सवालों के जवाब हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे बैंकिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।